तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो अपने हमने लास्ट क्लासेस में अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर आता था उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। मींस उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते थे जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में वो कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा मतलब इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, वो हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में हम अपने कर लेंगे जो अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं वो सब कुछ हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। होप करता हूं आपको जो सारी चीजें वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, चलो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, देखो यहाँ पर जो आपका चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 3 ये आपका आता है। इसमें हमारा जो अब न्यू टॉपिक आता है वो आ जाता है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मींस जो हमारा एक एटम है उसका कुछ क्या स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है और उसका कुछ क्या कुछ मास नंबर भी होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम सबसे पहले जो डिनोट करते हैं वो याद रखना, हम अपना जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने भी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। जो हमने अपना वो देखी थी सीरीज, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज देखी थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो वाली सारी। तो उसी तरीके से हमारे पास आ जाते हैं सबके एटॉमिक नंबर। तो इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, अपना जेड से करते हैं। और ये होता किसके इक्वल है, ये हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके इक्वल हमारा होता है। ठीक है पॉइंट। चलो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, कार्बन का हमारा क्या हो गया 6, हमारा इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता था मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है, जितने भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उनको सम करके जो नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर हम बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास ये चीजें आ जाती है। ठीक है पॉइंट। चलो जी, इसको हम मतलब कि एक तरह से नोट्स की फॉर्म में समझते हैं। चलो जी, देखो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक आता है न्यू टॉपिक, वो हमारे पास इसको सेट कर लेते हैं। हाँ, जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो आता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर को हमने किससे डिनोट किया, जेड से, और एटॉमिक मास को हम ए से हम अपना डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, कोई हमारे पास एलिमेंट है जो कि क्या है, वो एक्स एलिमेंट है। तो हमेशा जो एटॉमिक नंबर होगा वो उसके नीचे लिखा जाएगा और जो एटॉमिक मास होगा वो उसकी क्या लिखा जाएगा, ऊपर हेड पर लिखा जाएगा। तो कहीं पर भी आप लिखा हुआ ऐसे देखो कि मतलब कोई एलिमेंट है उसमें एक्स, मतलब कोई एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट है, उसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि जो आपका ऊपर लिखा हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका मास नंबर है। और जो आपका नीचे लिखा हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका एटॉमिक नंबर आता है। ठीक है जी पॉइंट। ये उसकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी आपके एलिमेंट की। ठीक है जी, चलो एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो, और एटॉमिक मास क्या होगा, जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन को सम करके जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एटॉमिक मास के इक्वल हम रखते हैं। ठीक है जी, चलो ये सब कुछ हमारी चीजें आती हैं। चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, इफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो कितने हैं, वो 8 है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, और प्रोटॉन के जो नंबर है वो भी हमारे 8 आते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, आपको बताना एटॉमिक नंबर मतलब जेड बताना। तो आपको पता है जेड किसके इक्वल होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने आपका क्या होता है, जेड होता है। फिर उसने पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, एटम पे कितना आपका चार्ज होगा। देखो आपके पास एटम पे हमें चार्ज देखना है, तो चार्ज जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास इक्वल है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। और जो आपका चार्ज आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो चार्ज आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली क्वेश्चन सोल्व आपको करने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम, मतलब ऑक्सीजन का और सल्फर का आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो देखो ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए बेसिकली आपको जो प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होते हैं, तो ऑक्सीजन का जो मास हो गया वो 60 U हमारा हो गया। ऐसे अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर में हम चेकआउट कर लेते हैं, उसने बोला टेबल 4.1 देख लेंगे, उसके थोड़ा हेल्प भी ले लेंगे, मतलब आइडिया हमारा हो जाएगा। तो 4.1 टेबल में जो सल्फर है, देखो कहाँ है हमारा सल्फर, ये रहा हमारा सल्फर, ये रहा सल्फर। तो सल्फर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे 16 है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी हमारे क्या है, 16 आते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन प्लस हमारा न्यूट्रॉन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस का 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32U। तो इस तरीके से हम अपना क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आ जाता है हमारे पास आइसोटोप्स। चलो जी, नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आइसोटोप्स। ठीक है, देखो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, वो हम आइसोटोप्स हमारे वो एलिमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है, और जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा डिफरेंट होता है। मतलब कि जो जेड होता है वो तो हमारा क्या होता है, सेम होता है, और जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट हमारा होता है। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास
आइसोटोप, जैसे कि इन अ नेचर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एग्जांपल आ जाता है, हाइड्रोजन का एग्जांपल आता है, जैसे हमारे पास H, ये भी H और ये H, जो उनका एटॉमिक नंबर है, जस्ट अ सेकेंड, बार बार हाथ लग जाता है, हाँ हम नोट्स में चल रहे थे ना, नोट्स में साथ में हमारे पास खुला हुआ था ये, चलो इसमें कौन सा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यस, हाँ जी। तो इसमें हमारे पास क्या आता था कि जो हमारे पास ये H है तो इसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो तो हमारे क्या है, सेम है, तो वो नीचे तो हमारे पास सेम आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास 1, इसका 2 और इसका 3। तो जैसे ही हमारे पास ये 3 आके आ गए, ये एलिमेंट, ये हमारे आइसोटोप्स किसके आ गए, हाइड्रोजन के, जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे पास सिंगल 1 वाला होता है वो प्रोटीनियम होता है, वो हमारे पास होता है प्रोटीनियम, और जो डबल वाला होता है मीन्स जिसका एटॉमिक मास 2 होता है उसको बोलते हैं डाइटेनियम, और जिसका 3 होता है एटॉमिक मास उसको बोलते हैं ट्राइटिनियम। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर पॉइंट। ऐसे आपके कार्बन के आते हैं, कार्बन का 6 और 12 और कार्बन का 6 और 14 आता है, ऐसे क्लोरीन के आपके 2 आते हैं। आप कोई भी एक एग्जांपल याद कर लो, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल एग्जामिनेशन में पक्का पूछी जाती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल आइसोटोप्स कैन बी डिफाइंड एज द एटम सेम एलिमेंट के। आपके जो आइसोटोप्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम एलिमेंट के होंगे, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होता है, उनका मास नंबर होता है। इसी वजह से हम मतलब कि जैसे जैसे आपके मतलब कि एग्जांपल्स भी आ जाते हैं हाइड्रोजन के। क्लियर है, ये आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। चलो जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पैराग्राफ में आता है, यहाँ पर एक चीज आती है, ये वाला पैराग्राफ आइसोटोप्स यहाँ पर आपका हो गया, हाँ जी, यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ आता है। देखो उसमें बोला है मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर, मेनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, काफी आइसोटोप्स के मिक्सचर हमारे होते हैं। ईच आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस, मतलब कि हर एक जो अलग अलग आइसोटोप्स होता है वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इस चीज को आपको याद रखना है, ये चीज आप अपने नोट्स में लिख लेना। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स की वो हमारी क्या होती है, वो सेम होती है। वो सेम क्यों होती है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, इसलिए वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी क्या होती है, सेम होती है। और याद रखना जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी आइसोटोप्स की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मासेस पर, और एटॉमिक मासेस आइसोटोप्स का क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से ये भी क्या होती है, अलग अलग होती, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पर आपका आता है द मास ऑफ द एटम आर एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ द नेचुरल ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। मींस जो आपका एलिमेंट होता है उसके काफी आपके आइसोटोप्स होते हैं, तो जो हम अपना एटॉमिक मास लेके चलते हैं, जो हम कहीं पर भी यूज करते हैं, वो हम क्या लेते हैं, वो आप उसका एवरेज मास लेते हैं। तो यहां पर आ जाता है we have known the percentage of each isotopic form then the average mass is calculated। means हमें जो भी आपके पास जो एलिमेंट है उसके जितने भी आइसोटोप्स है तो उनका हमें क्या पता होना चाहिए, उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और वो किस परसेंटेज में है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हम सिंपली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे, उससे हमें और पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है जी। चलो, कुछ एप्लीकेशंस आती है हमारे आइसोटोप्स की, जो कि सबसे पहले आ जाती है आयन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मींस जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का, उसको मैं क्या कैसे यूज करते हैं, एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे आइसोटोप्स के। एंड आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं आपके आइसोटोप। साथ साथ आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, गोइटर में भी आपका जो आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन है वो भी आपका यूज होता है। तो ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन मीन्स जो आइसोटोप्स होते हैं उनके यूजेस आपको याद होने चाहिए। क्लियर पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास आता है आइसोबार्स। देखो आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाएगा आपका वो आएगा आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स में क्या होता है, जो आपका एटॉमिक जो आपका नंबर होता है वो क्या होता है, इस बार वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और जो ये Z आना था, हाँ जी, ये Z आपका डिफरेंट होता है, और जो एटॉमिक मास है वो आपका क्या होता है, सेम होता है। मींस ये एक तरह से अपोजिट होते हैं किसके, आइसोटोप्स के, उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ये आ जाते हैं हमारे आइसोबार्स। तो हमारे पास जैसे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 हो गया, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 हो गया, तो इनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, बट उनके जो मास नंबर है वो क्या है, 40 आपके आते हैं। तो जो इनका मास नंबर सेम होगा, बट जिनका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम आइसोबार्स बोलेंगे। तो ये सिंपल हमारा आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स का टॉपिक आ जाता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को हम देखते हैं। टेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है, फॉर द सिंबल ऑफ HDT टेबुलेट द 3 सब एटॉमिक
पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ द देम। ठीक है जी। देखो आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, जैसे आपके पास आता है एक तो H आता है, एक आपके पास D आता है और आपके पास T आता है। देखो अगर आप इसको मतलब कि फॉर्म में लिखो तो जो सबका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 1 1 ही होता है, तो नीचे 1 1 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3 आपका आ जाएगा। हमें तीनों के क्या बताने, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताने। तो प्रोटॉन होगा सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन होते हैं हमारे, और हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है। ठीक है जी। चलो इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगा। क्लियर। चलो सबसे पहले देखते हैं जो H है, मतलब कि जो हमारे पास प्रोटियम है उसमें आपके प्रोटॉन कितने होते हैं। तो प्रोटॉन इसमें 1 है और इलेक्ट्रॉन में 1 है, और न्यूट्रॉन हमारे कितने हैं, वो हमारे पास क्या आते हैं, न्यूट्रॉन हमारे 0 आते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन आप कैसे निकलते हो, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मतलब कि A, उसमें से आप प्रोटॉन माइनस कर दोगे, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास निकल जाएगा कितने नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन आते हैं। ऐसी बात करते हैं इस वाले सेकंड वाले की, फर्स्ट ये आपका सेकंड हो गया डाइटेनियम, और थर्ड बात करेंगे फिर ट्राइटेनियम की। डाइटेनियम में बात करें प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन आपको क्या होता है, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी आपके उतने ही होते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 2 है, और प्रोटॉन इसमें 1 है, तो कितना आ जाएगा 1, मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन हो गए आपके 1। ऐसी बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर तो प्रोटॉन इसमें 1 होंगे, इसमें भी 1 होंगे, और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे वो हमारे क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना पता लगा सकते हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और कितने नंबर ऑफ आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, आई होप आपकी ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बिल्कुल अच्छे से, वो भी ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वो बोलता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो एक आइसोटोप्स और आइसोबार्स का एग्जांपल उसको देना है। तो आइसोटोप्स का तो आप एग्जांपल यही तीनों, ये जो तीनों आपके आते हैं इनमें आइसोटोप्स का एग्जांपल आप ये दे दोगे, और आइसोबार्स में आप किसका एग्जांपल दे दोगे, आइसोबार्स में आप अपना जो कैल्शियम आता है CaLCium कैल्शियम, और जो दूसरा आपका आर्गन आता है उसका आप एग्जांपल दे दोगे, तो ये सिंपल आपका आंसर आ जाता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, आपकी सारी चीजें इसमें आती थी। क्लियर पॉइंट। चलो आई होप आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो चीज आपको डीपली समझाने की तो मैंने आपको डीपली समझाई है, जो चीज जहां पर जिस तरीके से समझानी थी वो मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ जाता है जब आप पढ़ते हो, देखो डाउट आना मतलब कि अच्छी बात है, वैसे डाउट आएगा तो उसका मतलब आप और अच्छा पढ़ रहे हो, मतलब वो डीप जाके उसको पढ़ रहे हो। जो भी आपका डाउट आता है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो के इस मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है उसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। इसलिए इस वीडियो में आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ, जो पूरा चैप्टर है वो आपको पूरा अच्छे से रीड करना है, साथ साथ जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं इनको आपको करके लाना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना कि आपसे कितने क्वेश्चन हुए, कितने नहीं हुए, कितने सही हैं आपके, कितने गलत आपके आते हैं। तो ये सब कुछ हमारा इस वीडियो के लिए रहने वाला है। सो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।